नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भुवनेश्वर कश्यप के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो 15 जून को आयोजित दिल्ली में जो कि योग महाकुंभ का आयोजन रखा गया था, जहाँ अलग अलग कई जगहों से 21 योग शिक्षकों को जो कि सम्मानित किया गया, जिसमें से बस्तर अंचल से भी एक जो कि योग शिक्षक संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे ही सामने बैठे सर। आपको नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो सर आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप जो एक सेंट्रल में 21 लोगों में आप भी शामिल हैं, इसके लिए आपको सही दिल से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। सर जी, आपका सर्वप्रथम नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? संजय मिश्रा। और सर कहाँ से हैं आप? बस्तर से ही। अच्छा, बस्तर ग्राम। जी। जो सर आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये सम्मानित किया गया जो दिल्ली में, इसके बारे में आप कैसे लग रहा है? आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है वो थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सम्मान नहीं मिला। मेरे साथ जितने भी लोग आज तक योग में हम सब मिलकर जिन लोगों ने सेवाएं दी, और हज़ारों बच्चे, हज़ारों यूथ है ना, हज़ारों योगीज़, प्लस हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने मुझे हर पल सहयोग किया इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। विगत 30 वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है। तो ये पूरा सम्मान, अवार्ड उनको जाता है, उन सबको मैं समर्पित करता हूँ। और सर, ये परम पूज्य मेरे गुरुजी हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनके चरणों में सर्वप्रथम मैं इस अवार्ड को समर्पित करता हूँ। माता पिता गुरु, इनका आशीर्वाद ही आज मुझे इस स्थान पे पहुँचाया है। जी। तो देख सकते हैं आप लोग, जिस प्रकार से हमारे दर्शकों आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि यह जो एसी बस्तर अंचल से हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के मात्र 3 व्यक्ति, इतने बड़े स्टेट के मात्र 3 व्यक्ति इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, और पूरे राष्ट्र भर में मात्र 21 लोग, ना माना 21 लोग, इतने बड़े 150 करोड़ों की जनसंख्या में जो 21 लोग छटके गए हैं। बहुत सोचने और समझने की बात कि योग में कितनी शक्ति है। इस वर्ष 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैं इनसे आपको मिलवाया हूँ, और इनके बारे में जो इनकी जीवनी है उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर जी, थोड़ा आपके जो जीवन है, जो आपकी योग है, योग फील्ड में आपको कब से इंटरेस्ट लगा और कब से कैसे भी इच्छा जगा कि हाँ मैं कि योग फील्ड में जाऊँ? जी भुवनेश्वर जी, जैसे अब मैं कहूँ तो ये बचपन से ही रुचि थी जी। और धीरे धीरे 30 वर्ष विगत हो गए जब मैं योग में अच्छे से शामिल हुआ। और प्रथम मैंने एक बहुत अच्छे, उस समय मुंगेर विश्वविद्यालय था, तो मुंगेर में योग का विश्वविद्यालय है, तो वहाँ से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और ऐसी कृपा रही कि परिवार और हमारे गुरुजन और हमारे साथी कुछ योगी थे, तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली, स्वास्थ्य के प्रति, स्वस्थ रहना, मस्त रहने की प्रेरणा मिली। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जीवन भर स्वस्थ, मस्त और आनंद से रह सकते हैं। बस वहाँ फिर मैं योग से जुड़ा, 1995 की बात है। और फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारी संस्थाओं से बहुत सारे अनुभव लिए, बहुत सारा ज्ञान लिया। फिर मैंने योग में आर्ट ऑफ लिविंग परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में जब मैं आया, तो फिर मुझे वहाँ पूर्णता का एहसास हुआ। और अच्छी बात यह है कि तब से लेकर आज तक मुझे योग की जो ये विधा है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि मैं इसे अपने बस्तर संभाग ही नहीं, बस छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूरा राष्ट्र। मिश्रा जी, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी। जैसे आजकल देख रहे हैं आप लोग कि
एक स्कूल से ज़्यादा अस्पतालों में नज़र आते हैं लोग, है ना सर। बहुत अच्छा। तो एक स्कूलों से ज़्यादा अस्पतालों में नज़र आते हैं लोग, नए नए बीमारी, नए नए वैसे वैसे आजकल बीमारी निकलते जा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, थोड़ा आप बताने का कष्ट करेंगे। भुवनेश्वर जी, मैं इस बात को दिल से कहना ही चाह रहा था, आपने प्रश्न कर लिया। मुझे लगता है हम अपने जीवन का 24 आवर है, उसमें 7 घंटे 8 घंटे सोने में निकालते हैं, बाकी हम व्यवसाय, नौकरी और अपने समाज और परिवार को देते हैं। तो मेरा सभी लोगों से एक अपील होगा, जी। हमारे देशवासियों से, हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ वासियों से, कि अपने आप को भी हम समय दें, और वो सर्वोत्तम समय सुबह का है। अब मैं वो क्यों कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र संगत बातें हैं ये। जैसे एक परिवार होता है, माता पिता भाई बहन, इस तरह का एक परिवार होता है। उसी तरह ये हमारा शरीर रूपी भी एक परिवार है, और इस परिवार में कई सदस्य हैं अंग के रूप में। अब मैं इसमें आपको एक महत्वपूर्ण सदस्य का नाम बताता हूँ, जिसे हृदय कहते हैं। अब देखिए, हृदय का काल जब से हमारा जन्म हुआ, प्रथम श्वास से लेकर, है ना, ये तो माँ के गर्भ से धड़कना प्रारंभ कर दिया था, तब से लेकर अंतिम श्वास तक ये हमारे लिए 24 आवर काम कर रहा है। इस तरह का आपके लिए काम करने वाला और कोई सदस्य नहीं है। उसी तरह हमारी किडनी है, लीवर है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंखें, हाथ, पैर, नाक, पूरे अंग, आप कान देखिए, सब अंग ये सिर्फ हमारे लिए ही सेवाएं देने के लिए हैं, और ये जीवन जो पाए हुए हैं, यही जीवन पूर्ण होगा हमारे साथ इनका। तो मैं सोचता हूँ, इस परिवार के लिए यदि हम अपना समय निकालें और प्रतिदिन आधे घंटे सुबह दे दें, तो आप समझिए इससे हमें कितने प्रकार के लाभ होंगे, और ये परिवार प्रसन्न होगा। आप तो जानते हैं, परिवार में यदि हम किसी को समय देते हैं तो वो खुश हो जाता है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार का कोई सदस्य हो। वैसे ये परिवार भी प्रसन्न होता है। और मैं अंतिम में एक बात जरूर कहूँगा, क्षमा चाहते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने इस परिवार के लिए समय नहीं निकालता, आधे घंटे नहीं देता, वो समझिए अपने साथ अन्याय कर रहा है जी। अपने साथ वो किसी ना किसी रूप में ऐसा व्यवहार कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और यही व्यवहार उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियों को लाकर रख देगा। तो मेरा यही निवेदन है हमारे सभी साथियों से, भारतवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से, और हमारे बस्तर अंचल के सभी साथियों से, कि आप अपने लिए समय दें और अपने साथ न्याय करें। यही मेरी दिल से इच्छा है और यही संदेश। तो धन्यवाद मिश्रा सर, आपने जो इतनी अच्छी बात हमारे जो INC 24 के दर्शकों को बताया, जरूर आपके बातों से प्रेरणादायक उनके होगी, और इस बात का जरूर उन लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।